नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय लगातार इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। हर चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं, हर अखबार को इंटरव्यू दे रहे हैं, यूट्यूब चैनल चलाने वालों को इंटरव्यू दे रहे हैं। पिछले हफ्ते 10 दिन में उन्होंने कम से कम 50 इंटरव्यू दिए होंगे और इतने इंटरव्यू तो शायद उन्होंने अपने पूरे 10 साल के कार्यकाल में भी नहीं दिए होंगे। ये सारे इंटरव्यू क्यों दिए जा रहे हैं? आखिरकार इन इंटरव्यूज़ की क्या ज़रूरत पड़ गई है? ये इंटरव्यू क्यों लिए जा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है और इस पर विचार किया जाना चाहिए कि आखिरकार 4 दौर के मतदान के बाद प्रधानमंत्री को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ रही है कि वो लाइन लगाकर पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे हैं। और तो और इंटरव्यू देना तो खैर चलिए मान लीजिए कि ठीक है, ऑर्गेनाइज वे में वो कर रहे हैं, लेकिन अब तो वो बाइट देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, जो उन्होंने कभी किया नहीं है। तो ऐसी नौबत क्यों आ गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना सब करना पड़ रहा है, जबकि पिछले 10 साल से लगातार उनका प्रचार ही चल रहा है। गोदी मीडिया उनके प्रचार में कोई कमी नहीं रख रहा है। सरकार ने मोदी जी के और उनके सरकार के प्रचार में कोई कमी नहीं रखी है और चुनाव के पहले तो लगातार प्रचार की बाढ़ भी आ गई थी। हर रेलवे स्टेशन पर, हर एयरपोर्ट पर उनके सेल्फी पॉइंट तक बनाए गए। हर जगह उनके पूरे देश भर को उनकी होर्डिंग से पाट दिया गया। पूरा जो सरकारी मीडिया है, दूरदर्शन, आकाशवाणी वगैरह, वो पूरी तरह से प्रचार कार्य में झोंक दिया गया। पूरी पार्टी की मशीनरी उस काम में लगी हुई थी। राज्य सरकारें जहाँ जहाँ बीजेपी के हैं वो लगी हुई थी। इस सब के बावजूद आखिरकार प्रचार में क्या कमी रह गई कि मोदी जी को अब नए सिरे से इतने सारे इंटरव्यू देने पड़ रहे हैं? बात बहुत साफ है। साफ इसलिए है कि पिछले 4 दौर की जो मतदान हुआ है उसमें कुछ संकेत साफ साफ निकले हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को उतना समर्थन नहीं मिलने जा रहा है, उतनी सीटें नहीं मिलने जा रही हैं जिनसे उनकी सरकार आसानी से बन जाए। ये अनुमान अलग अलग हैं, अभी कहना मुश्किल है कि कितनी सीटें मिलेंगी। कोई 200 बता रहा है, कोई 150 बता रहा है, कोई 225 बता रहा है, कोई 250 बता रहा है। 272 का आंकड़ा अब मुश्किल होता दिख रहा है बहुत सारे लोगों को। तो ये 272 का आंकड़ा कैसे पाएँ? जो पार्टी, जो सरकार और ख़ुद मोदी जी जिन्होंने नारा दिया 400 पार का, अब 400 पार की बात छोड़ दो, 300 पार की भी बात नहीं हो रही है। किसी तरह से बहुमत आ जाए इसकी बात हो रही है। इसके लिए हाथ पैर मारे जा रहे हैं। इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी की भाषा बदल गई। उन्होंने 2 दौर के चुनाव के बाद, मतदान के बाद लगातार हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर हमले किए, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों पर हमले किए, राहुल गांधी पर हमले बढ़ा दिए, कांग्रेस नेताओं के बयानों पर वो प्रतिक्रिया करने लगे। तो ये एकदम से बदहवासी सी दिखी उनके व्यवहार में, उनके बयानों में, और इतने बड़े बड़े झूठ वो बोलने लगे कि लोगों को हैरत होने लगा कि आखिरकार प्रधानमंत्री पद पर बैठा एक जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है कि झूठ पर झूठ बोले जाए, और बड़े बड़े झूठ, ऐसे झूठ जो किसी के गले भी नहीं उतरेंगे। तो ये एक समस्या खड़ी हो गई थी, क्योंकि चुनाव और मतदान और मतदाताओं के बिहेवियर से ये संकेत जा रहा था कि कमान हाथ से निकल रही है। तो उसके बाद ये स्ट्रेटजी, नई स्ट्रेटजी बनी कि अब बड़े पैमाने पर मीडिया के द्वारा बम्बार्डमेंट करवाया जाए, कॉर्पोरेट बम्बिंग की जाए इंटरव्यूज़ की, ताकि लोगों के मन में फिर नए सिरे से उस तरह की चीज़ें पैदा हों मोदी जी के लिए, उनकी सरकार के लिए, उनकी पार्टी के लिए, उनके कार्यक्रमों के लिए। और ये जितने इंटरव्यूज़ आप देख रहे हैं, जो गोदी मीडिया, ख़ासतौर पर गोदी मीडिया को, प्रधानमंत्री उन्हीं को इंटरव्यू देते हैं जिन पर उन्हें भरोसा होता है कि ये पूरी चापलूसी के साथ सवाल करेंगे, बल्कि स्क्रिप्टेड होते हैं। सवाल पहले दिए जाते हैं, तय हो जाते हैं, उसके बाद वो सवाल किए जाते हैं। उन सवालों के रूप रंग से आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि ये इंटरव्यू हैं या चापलूसी हो रही, चाटुकारिता हो रही है। मसलन एक बड़े चैनल ने बड़े धूमधाम से एक इंटरव्यू किया और 4 पत्रकार बैठे इंटरव्यू करने प्रधानमंत्री मोदी का, और उसकी ओपनिंग लाइंस जो एंकर ने पढ़ी वो मोदी जी की तथाकथित कविता की पढ़ी, और फिर वो जो पहला प्रश्न ही था
वो चापलूसी से भरा हुआ था। पूरी मक्खन लपेट के सवाल पूछा गया था कि प्रधानमंत्री 2014 में आपने ये किया, 2019 में ये किया, अब आपका 100 दिन का कार्यक्रम क्या है। सवाल जो कड़े सवाल हैं, जो जनता के बीच उठ रहे हैं, वो सवाल नदारत। यह सवाल पूछे गए तो बड़े इस ढंग से पूछे गए जिसमें प्रधानमंत्री जी को कोई तकलीफ़ ना हो, बल्कि वो अपनी सफाई दे सकें और एक माहौल बनाने के लिए जो बातें कहनी ज़रूरी है वो अपनी तरफ से कह सकें। तो इस पूरे मीडिया के इस चरित्र को आप देखिए कि चुनाव के बीच में वो कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड को ख़त्म कर रहा है। यानी विपक्ष को कोई कवरेज नहीं देना है, उसका निगेटिव कवरेज करना है और प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ दल को बहुत ही लाइमलाइट में खूबसूरत बना के दिखाना है। उनको एक बहुत ही कामयाब, कमिटेड, आदर्शवादी और देश के विकास के लिए काम करने वाले व्यक्ति और सरकार के रूप में प्रस्तुत करना है। उसकी कमियों को उजागर नहीं करना है, उसकी कमियों पर बात नहीं करना है। चुनाव में जो मुद्दे उठे हैं, गंभीर मुद्दे, उसके बारे में गंभीर और तीखे सवाल नहीं करने। तो ये है प्रधानमंत्री की मजबूरी और ये है मीडिया की भूमिका। ये आप देख लें, इस मीडिया ने 10 साल जो किया है, अब वो इन 15 दिनों में उससे और भी नीचे गिरकर कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।